नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हालात बदल रहे हैं, लगातार बदले जा रहे हैं और अब सरकार का रवैया अजीबोगरीब हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहती क्या और कहती क्या है। इंडिया टुडे चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई है और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि WHO ने कोरोना से मौत के जो आंकड़े दिए हैं, यानी भारत में एक की जगह 10 मौतें हुई हैं, ये बात जो बताई है फार्मा लॉबी के दबाव में या फार्मा लॉबी को खुश करने के लिए भारत को बदनाम किया गया है। भारत में जो 10 गुना मौतों की बात कही जा रही है उसकी वजह यही है। ये इंडिया टुडे की स्टोरी है। इस स्टोरी को मैं आपको बाकायदा हूबहू प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसमें कॉपीराइट का मसला है, लेकिन मैं उसके कुछ आपको स्टिल शॉट्स दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट कितनी सही है, कितनी गलत है। इस रिपोर्ट पे हम भरोसा करें या ना करें, ना करें तो क्यों ना करें, और करें तो क्यों करें, और सरकार कहीं गलत है या नहीं है, इस बारे में विश्लेषण करेंगे। दोनों तरफ की बातें समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं और आपको एक QR कोड भी स्क्रीन पर कई जगह दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हमारे फेसबुक पे एक दर्शक कह रहे थे कि उन्होंने मुझे मैसेज किया, पर्सनल मैसेज। फेसबुक में चूँकि मैसेज करने की सुविधा है तो लोग मैसेज कर देते हैं कि किस तरह से आप जो है वो लगातार, आपका समझ में नहीं आता कि आप WHO की तरफ हैं या WHO के खिलाफ हैं। आप कभी तो कहते हैं कि WHO सही है, कभी कहते हैं WHO गलत है। लेकिन मसला ये नहीं है कि WHO गलत है या सही है। मसला ये है कि वो बात जो मैं कर रहा हूँ वो जिसकी भी है वो सही है या गलत है। अब जो इंडिया टुडे की खबर हम देख रहे हैं, ये खबर कहती है कि भारत में जो कोरोना से मौतें हुई हैं उसके आंकड़े जो भारत सरकार ने दिए हैं वो तो सही हैं, और जो आंकड़े WHO ने दिए हैं वो फार्मा लॉबी के दबाव में दिए हैं। अब इसके दो पहलू हैं, दो बातें हो सकती हैं। एक बात ये कि ये आरोप सही हो और दूसरी बात ये कि ये आरोप गलत हो। 2 मिनट को अगर हम ये मानने की कोशिश करें, ये मान के चलें कि WHO सही है और उसने जो आरोप लगाए हैं वो भी सही हैं, तो उसके पक्ष में कुछ तर्क दिखाई देते हैं। हाल में WHO ने कहा कि भारत में जो सिस्टम है काउंट करने का वो सही नहीं है, इसलिए हमने उसको जो गणित वाला सिस्टम था उससे पता लगाया। एक्सेस डेथ, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल कितने ज़्यादा लोग मरे, इस आंकड़े को। और जब इस आंकड़े को निकालता है तो कहता है कि हमारे यहाँ पे जो है, जो भारत में जो सिस्टम है वो सही नहीं है। तो भारत की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, फुल प्रूफ है, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी ऐसा करना, और इसलिए ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग जन्म मृत्यु को रजिस्टर कराते हैं। मैं शहर में रहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है और ये बात सही है। लेकिन जब हमने अभी उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, तेलंगाना के आंकड़े देखे तो वो ये बताते थे कि जिस साल में कोरोना फैला उस साल में उससे पहले के साल के मुकाबले कम लोग मरे। यानी कोरोना आ गया तो लोग मरना बंद हो गए, और जब कोरोना नहीं था तो ज़्यादा लोग मर रहे थे। अब जब ये आंकड़े आएंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के, तो आप कहेंगे हाँ भाई हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सरकार का जो रवैया है वो हमने देखा है, किस तरह से मौतों को छिपाया गया, ये बात भी सही है। शमशान घाट पे 8-8 घंटे, 9-9 घंटे की लाइनें लग रही थी, उसके बाद नंबर आ रहा था। सारे शमशान घाट फुल चल रहे हैं, फुल कैपेसिटी में, उसके बावजूद 8 घंटे बाद आपको शव दाह का नंबर मिले, आपको नदियों में बहती हुई लाशें मिले। और आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जो इलाहाबाद में रेत के नीचे लाशें दबाई गई। दुनिया के हर मीडिया में बड़े बड़े फ़ोटो छपे जिनमें लाइन से और थोक में लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है।
और उसके बावजूद अगर हम ये मान लें कि उस साल में मौतें कम हुई तो अचरज की बात है। तो जो भी है, अब ये जो आंकड़ा है 4.5 लाख या 45 लाख का, ये अपने आप में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है। और इस कन्फ्लिक्ट के बीच में अभी हमने ये देखा किस तरह से भारत की सरकार गलत हो सकती है। अब हम दूसरा पहलू देखते हैं कि क्या WHO गलत हो सकता है या भारत की सरकार गलत हो सकती है। क्या WHO ने फार्मा लॉबी के दबाव में ऐसा किया होगा? और जब अगर आप ये करने लगते हैं, जब इस दिशा में सोचने लगते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी तस्वीरें साफ होने लगती हैं। और वो तस्वीरें ये साफ होने लगती हैं कि किस तरह से फार्मा लॉबी चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, फार्मा लॉबी दुनिया में चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। ये किसी से छिपा नहीं है। मेरे 5-6 वीडियो हैं और मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है। मैं कोशिश करूँगा वो सीरीज़ अभी यहाँ पे आई बटन में लगा दूँ ऊपर, ताकि आप वो सारे वीडियो देख सकें। सारे दिल दिलाने वाले वीडियो हैं। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने देख लिए होंगे। उनमें पता चलता है कि कैसे किसी देश की संप्रभुता पे कब्ज़ा करने की कोशिश करती है फार्मा कंपनी, उस देश की स्वाधीनता जो है उस पर हमला करती है। कैसे फार्मा लॉबी एक ऐसी दवा को बेचती चली जाती है जो बहुत नुकसानदेह होती है, जिससे लोगों को नुकसान होने वाला होता है, और वो दवा बिकती रहती है क्योंकि फार्मा लॉबी का उसमें प्रेशर होता है। कैसे एक दवा जो कोरोना वायरस के इलाज में बिल्कुल उपयोगी नहीं थी, जिसको हमारे हिंदुस्तान का ड्रग कंट्रोलर जनरल कह रहा था और जिसको बाकायदा WHO ने भी कहा कि ये कोरोना के इलाज में काम नहीं आती है, उसके बावजूद वो दवा भारत में ब्लैक में बिकी है। तो फार्मा लॉबी के बगैर ये संभव नहीं है। इस देश में जब हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री बनता है तो वो स्वास्थ्य मंत्री पद की शपथ लेने से पहले, इससे भी पहले कि पूरे देश में किसी को नहीं पता होता कि कौन इस बार कौन सा मंत्रालय लेगा, मंत्रियों को भी नहीं पता होता कि वो किस मंत्रालय में जाएंगे। और तब एक आदमी फार्मा लॉबी के पास में अलग अलग वैक्सीन कंपनियों के फैक्ट्रियों में चक्कर लगाता है और उसके तीसरे दिन उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। इसलिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है और ये माना जा सकता है कि फार्मा लॉबी बहुत पावरफुल होगी। और जब आप ये मानते हैं कि फार्मा लॉबी पावरफुल हो सकती है और WHO के ऊपर दबाव बना सकती है, मौतों की संख्या बढ़ा सकती है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों करना चाहेगी और कैसे करना चाहेगी। एक सीधी सी बात है कि अगर आपको पता चलता है कि एक बीमारी से एक नहीं 10 लोग मारे गए हैं, तो उसका एक इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और घबराए हुए लोग कुछ ऐसे कदम शायद उठाएं जिससे फार्मा लॉबी को फ़ायदा हो, फार्मा कंपनियों को फ़ायदा हो। ये भी हो सकता है कि इस तरह के आंकड़ों को अपने सामने रख के सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिससे फार्मा लॉबी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचे और फार्मा लॉबी की लॉटरी लग जाए और किसी देश के खजाने से, किसी देश का जो उसका जो खजाना होता है, जो देश के गरीब और मजदूर लोगों के कल्याण के लिए होता है, जो टैक्स पेयर से पैसा लेके सरकार अपना खजाना बनाती है, वो खजाना इन लॉबीज़ के पास चला जाए। या फिर कोई और वजह हो सकती है, क्योंकि ये 2 वजह तो साफ दिख रही हैं कि अगर होगा तो ऐसी कोई वजह होगी, वरना कोई किसी को डराएगा क्यों? डराने के पीछे कुछ मकसद होता है। अगर भगवान कृष्ण की माता जी भी उनको हुआ से डराती थी तो इसलिए डराती थी कि भैया सो जाए, सुबह जल्दी उठना है, हमको तो काम करना है, ये तो नटखटपना करेगा। इसी तरह से कोई ना कोई मकसद तो होगा। अब एक सवाल और खड़ा होता है। भारत की सरकार बहुत दूध की धुलिया मान लेते हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो अनुत्तरित है और इस प्रश्न का उत्तर मिलना बहुत ज़रूरी है। भारत की सरकार को अगर ये लगता है कि ये काम फार्मा लॉबी का है और WHO ने जो डाटा रिलीज़ किया है वो फार्मा कंपनी के ज़रिए के प्रभाव में आके किया है, फार्मा कंपनी के फ़ायदे के लिए किया है, जैसा कि इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है गवर्नमेंट सोर्सेज को, और गवर्नमेंट सोर्सेज ने उनको बाकायदा हिंट दिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो इस देश में, इस देश की सरकार को, इस शक्तिशाली देश की सरकार को, जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते बनते रह गई, मन ही जाती, उस देश की सरकार को हिंट देने की ज़रूरत है।
उस सरकार को चुपचाप से मीडिया में खबर प्लांट करवानी चाहिए या उस सरकार को आगे आकर बताना चाहिए? मीडिया में प्लांट कराने का मकसद दो हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि वो जो मीडिया हाउस है वो सरकार को मस्का लगाना चाहता हो, गोदी मीडिया श्रेणी का मीडिया है, हो सकता है वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि मोदी जी को गलती दोष मत दो, मरे उतने ही हैं। ये WHO बदनाम कर रहा है मोदी जी को। आजकल तो कोई भी सवाल उठाए तो उसको मोदी विरोधी घोषित कर दिया जाता है। तो WHO को भी मोदी विरोधी घोषित कर दो और देश विरोधी घोषित कर दो। अब लोग पूछेंगे, भैया कैसे आप देश विरोधी कह रहे हो, क्यों किया होगा उसने ऐसा, मोदी को क्यों बदनाम करने लगा WHO? इनकी तो बहुत पक्की वाली दोस्ती है। WHO का चीफ आता है, गुजरात में घूम के जाता है। तो कह दो कि भाई साहब वो फार्मा लॉबी के दबाव में काम कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने खुल के ये बयान क्यों नहीं दिया, इसको मीडिया के जरिए प्लांट क्यों कराया, ये बड़ा सवाल है। क्या भारत की सरकार के अंदर इतना साहस नहीं है कि कह सके कि हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, हमारे देश में मरने वालों की संख्या सही थी, जिसको ये गलत बता रहे हैं, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही वो ये कहेंगे, जैसे ही हमारी सरकार ये कहती है कि ये फार्मा लॉबी ने, फार्मा लॉबी का काम है, फार्मा लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, तो सबसे पहले जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर भी सरकार को देना होगा कि फार्मा लॉबी ऐसा क्यों कर रही है। तो सरकार को बताना होगा कि लोगों को डराने के लिए फार्मा लॉबी ये कर रही है। फिर सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि वो लोगों को डराना क्यों चाहती है। फिर सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि अभी तक डरा के उसने क्या हासिल किया, क्यों डरा रहे हैं, इस डराने के पीछे क्या है, इस पैनिक पहुंचाने के पीछे क्या है, क्यों कर रही है फार्मा लॉबी ऐसा, उसको कौन से आर्थिक लाभ हैं इस झूठी संख्या को बढ़ाने से, ये बताना पड़ेगा। अगर भारत की सरकार ये कहती है जो कि उसके नाम से चैनल पे चल रहा है। किस बात का डर है कि सरकार खुल के सामने आकर ये नहीं कहती है कि ये काम WHO ने फार्मा लॉबी के हित में किया है? डर है या कोई और सेटिंग है? क्योंकि अगर WHO का चीफ अगर वहाँ से आता है, जिसका नाम देश के प्रधानमंत्री सहर्ष तुलसी भाई रखते हैं, केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, और जब केमिस्ट्री इतनी अच्छी है तो फार्मा लॉबी के दबाव में हमको बदनाम क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ मिला जुला है और मीडिया की मदद से सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कहा जा सके कि हम इनसे अलग हैं। आने वाले चुनाव में ये मत कहना कि 10 मरे थे हमने एक दिखाया, इसको विदेशी साजिश बता देना। और मैं सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। जो भी हो, कुछ गेम, कुछ षड्यंत्र, कुछ कहानियाँ, कुछ खेल, उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है इन खबरों के कारण। और ये खबर ऐसे समय में आ रही हैं जब WHO ये बता रहा है कि भारत का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का सिस्टम सही नहीं है। ये ऐसे समय में आती हैं जब उसके कुछ ही दिन बाद भारत का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको सरकार की अपनी ही एजेंसियाँ एक्सपोज कर देती हैं। खुद ही सरकार बता देती है कि भैया पहले मरे थे 100, कोरोना आ गया तो मरे 80। ये है दशा। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ अनकहा आप समझ के होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।